नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आपकी खुद से मुलाकात करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम खुद को पहचाने, हम अपने वजूद को पहचाने, हम अपनी खुद से मुलाकात करें। डर आपको भी लगा होगा था, डर मुझे भी लगा था। 24 मार्च 2020 अचानक न्यूज चैनल में आया, प्रधानमंत्री जी देश का बोल रहे थे कि आज से रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। पूरा देश डरा हुआ था। टीवी में, न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में एक ही चीज देखते थे कि चाइना के वुहान में ऐसा कोरोना वायरस फैल रहा है, इस तरीके से लोगों की मौत हो रही थी। सब डरे हुए थे और इसलिए सब लॉकडाउन हो गए, क्योंकि सबको अपने जान की परवाह थी, अपने जान के लिए डरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया, लोगों को अपना रोजगार, अपना व्यापार का चिंता होने लगा। और जैसे जैसे समय बढ़ते गया लॉकडाउन का, तो फिर क्या हुआ? जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने घर आने को बेचैन हो गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे, रोजगार तो हाथ से छीन ही गया था, अन्न भी नहीं थे। और इतनी दर्दनाक भयावह तस्वीरें हमारे सामने आती थी कि मजदूर रेल में कटकर मर गए, कोई पैदल चलकर आ रहा है। इस तरीके से दौर बदला। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या सीखना मिला हमको। देखो, पूरी रातों रात दुनिया चेंज हो गई, ऑफलाइन से दुनिया पूरी ऑनलाइन चेंज हो गई। 20 से 25 दिन तो हमको भी नहीं समझ आया, क्योंकि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है। घर है, गाड़ी है, ऑफिस है, सब ईएमआई पे है, स्टाफ है, स्टाफ की फिक्स सैलरी है। और उससे भी बड़ी चिंता की चीज मुझे सता रही थी, वो क्या था? हमारे हजारों डिस्ट्रीब्यूटर, जो स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनका रोजगार तभी चलता है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, अपना बिजनेस प्लान बताते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तब उनका रोजगार चलता है। वो हजारों लोगों का रोजगार खतरे में था। कैसे लोगों से कनेक्ट करें, कैसे एक दूसरे से बात करें, पॉजिटिव करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अचानक से 20 से 25 दिनों के बाद समझ आया, पूरी दुनिया झूम रही है जूम पे, पूरी दुनिया झूम रही है जूम पे। और फिर हम डिजिटल काम करना सीखे। और ये जो रातों रात का जो चेंज हुआ, ओवरनाइट चेंज को हमने इस उम्र में देखा साहब, और इस ओवरनाइट चेंज को हमने चैलेंज के रूप में लिया। और आज पहले जितनी मुश्किल थी, आज से 3 महीने पहले दुनिया बहुत आसान था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करना जितना मुश्किल था, अब नेटवर्क मार्केटिंग करना उतना ही आसान हो रहा है। क्योंकि हमने जो परिवर्तन हुआ है, जो दुनिया में ये जो कोरोना पेंडेमिक ने, जो टाइम ने हमको डिजिटल होने का जो महत्व सिखाया है, तो कहने का मतलब ये है, सिचुएशन बहुत बुरी है। मैं भी स्वीकार करता हूं, आप भी मानते स्वीकार करते, लेकिन एक चीज, और हमको तो अवसरवादी होना है। हमको समझना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, इसी में समझना पड़ेगा कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी को देखें। तो मैं कहता हूं, डर के आगे जीत है। डर आपके भी मन में है, डर मेरे भी मन में, और डर देश के 135 करोड़ जनसंख्या के दिमाग में। क्या डर है? रोजगार खो जाने का। सबसे बड़ा जो डर है, रोजगार खो जाने का। यही मौका है साहब रोजगार पैदा करने का, यही मौका है स्वरोजगार होने का, यही मौका है अपने दिमाग में जो आइडिया आज तक चलता आया है, यही मौका है उस चीजों को आज मार्केट में लाने का। तो इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। अब आप अपने लिए भी और अपने साथ साथ हजारों लोगों के लिए कैसे रोजगार पैदा कर सकते हैं। मैं एक कविता हरिवंश राय बच्चन जी की आपको प्रोत्साहित करने के लिए अभी बताने जा रहा हूं, जिससे मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपको आपसे मुलाकात करवा पाऊंगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इसको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इसको वस्त्र तू, पिघाल दे इस वस्त्र को और बना ले एक शस्त्र तू। जो जिम्मेदारी तुझको है ना, कि मेरा परिवार का जिम्मेदारी है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सारी जिम्मेदारी जो तुझसे लिपटी बेड़िया, अब ये पेंडेमिक सिचुएशन में, ये महामारी में तू कैसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा, कैसे अपने रोजगार को बचाएगा। ये जो दुनिया इस तरीके से बंद हो गई, किस तरीके से अब खुद को तू फिर से स्थापित करेगा। तो ये जो बेड़ी है, इसको छोड़ दे, भूल जा, ये कोई बेड़ी नहीं है साहब, इसी को अवसर बनाना है। रोजगार गया है, रोजगार बनाना है। एक रोजगार तुम्हारा गया, अब 1000 लोगों को रोजगार बनाने के बारे में सोचो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जब तू खुद में सक्षम है, जब तू खुद में काबिल है, चरित्र अगर पवित्र है, जब तू सक्षम है, काबिल है, तो डरता किस चीज के लिए भाई साहब। तेरा एक रोजगार जा रहा है तो 1000 रोजगार पैदा कर सकता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं। ये जो महामारी है ना, ये जो कोविड-19, ये कोरोना वायरस, ये जो
महामारी से डर मत। ये जो तेरा मालिक आज तुझको बोल रहा है कि मेरे पास नौकरी ये नहीं है, मैं तुमको अब नहीं रख सकता, इसको डरने की जरूरत नहीं है, इसको दिखाने की जरूरत है भाई साहब कि तुझसे वो लोग थे ना कि तुम उससे थे। ये मौका है, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता की जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। कौन सी चीज तुझे रोकती है? कौन सा डर तुझे रोकता है? कौन सी चीज तुझे कमजोर बना रही है? आज के आज जला के खत्म कर दे। ठीक है, कुछ भी नहीं आता तुझे, तू शुरुआत कर, सब कुछ सीख जाएगा। तू शुरुआत करने की यही एक मौका है, यही एक मौका है। सब कुछ जल के राख हो गया, एक चीज बचा है, वो है तुम्हारी चाहत, वो है तुम्हारा प्रबल इच्छा शक्ति। और उस इच्छा शक्ति के साथ तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। दोस्त, इस समय जो तू निर्णय लेगा ना, तू एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, लेकिन तेरे गिरने से पूरी धरती कप कपा जाएगी। क्योंकि आज तू वो व्यक्ति हो चुका है जो दुनिया का सारा जद्दोजहद भूल के खुद को खोजने की तलाश में निकल चुका है। और ऐसा ही परिस्थिति होता है जब हम दुनिया में इतिहास रचते हैं। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।